अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल रीड ऑन टू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल क्या चीज़ होती है और डेटा टाइप क्या होता है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है उसको टाइप कर लेते हैं। तो शार्प इंक्लूड stdio.h, फिर शार्प इंक्लूड conio.h, फिर यहाँ पर मेन गेट ch और यहाँ पर हम लगाएंगे clrscr। तो ये मेन स्ट्रक्चर हम टाइप कर लिए। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो देखें, वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कहीं पर हमें अपने डेटा को टेम्प्रेरी तौर पे स्टोर करवाना है, तो हम कहाँ पर स्टोर करवाएंगे? कहीं पर तो स्टोर करवाना है ना। इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लें आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, यूज़र से कुछ डेटा इनपुट ले रहे हैं। जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह फ़िल कर रहे होते हैं, आर्मी का फॉर्म या कोई भी एडमिशन फॉर्म वगैरह फ़िल कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कुछ डेटा उसमें इनपुट करें, तो अपना नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर या एज, हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें हम इनपुट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मुझे हाइट को इनपुट करवाना है और उसको स्टोर करवाना है टेम्प्रेरी, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो किसी भी डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि वेरिएबल्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? अपने डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर करवाने के लिए। और ये डेटा कहाँ स्टोर होता है? रैम मेमोरी में। तो रैम मेमोरी में जब स्टोर होगा ये डेटा किसी भी एक रैंडमली बॉक्स में जाकर, सेल में जाकर, रैम सेल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो मतलब ये कि डेटा टेम्प्रेरी तौर पे स्टोर होगा। आपने यहाँ पे प्रोग्राम बन किया तो वहाँ से आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल में जो भी हम डेटा स्टोर करवाते हैं वो टेम्प्रेरी तौर पर स्टोर करवाते हैं। क्योंकि होता है कि कुछ इनपुट दे रहे होते हैं, रन टाइम पर वो कंडीशन वगैरह चेक कर रहा होता है, तो उसमें वो कहीं तो वो अपने प्रोग्राम को रखेगा ना। कि जैसे मान लें कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ को बोलते हैं कि या उसको अपने सामने रख लेते हैं टेम्प्रेरी तौर पे। कि अगर आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ना, आपको बार बार बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है या आप कहीं बेड पे लेटे हैं, तो आप क्या करें, टेम्प्रेरी तौर पर बुक्स को या कोई भी सामान को आप अपने सामने रख देते हैं कि यार मैं इसको बाद में यूज़ करूँगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप डेटा किसी भी डेटा को यूज़ करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, टेम्प्रेरी तौर पर स्टोर करवाने के लिए तो हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई कि आप वेरिएबल का यूज़ करेंगे। और वेरिएबल का यूज़ करने के साथ साथ आपको डेटा टाइप भी बताना लाजमी है। तो मैं आपको ये बिल्कुल तोड़ के समझाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये देखें, ये वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैं डेटा टाइप दूंगा इंट, और यहाँ पे num1। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक तरह का वेरिएबल बना दिया। और इसके साथ साथ वेरिएबल में हम रन टाइम में भी जो डेटा है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि वेरिएशन, चीज़ में, किसी भी चीज़ में वेरिएशन आना। तो एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट चीज़ें तो बिल्कुल कांस्टेंट ही रहती है, मगर वेरिएबल के जो वेरिएबल क्या है, उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखें, वेरिएबल्स के कुछ 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डेटा टाइप बताऊंगा। तो सबसे पहला रूल क्या है कि वेरिएबल का नाम आप जब भी स्टार्ट करेंगे वो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल या नंबर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। किस तरह से? अभी आप देखें, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है। तो अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, num1। तो अगर मैं 1 नम लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई भी वेरिएबल स्टोर करवाना है तो वो हमेशा किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, ABC से A to Z में कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं।
और या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, इसको ये कहते हैं अंडरस्कोर। ये माइनस बटन, ये इसके बैक स्पेस के दो बटन, ज़ीरो के ये बाद आपको बटन मिल जाएगा अंडरस्कोर का, माइनस की माइनस माइनस वाला बटन, इसको आप शिफ्ट दबा के अंडरस्कोर कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर और किसी भी अल्फ़ाबेट के नाम के अलावा वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। और दूसरी बात ये कि वेरिएबल हमेशा क्या होगा, आप जब भी वेरिएबल का नाम रखेंगे आप हमेशा वेरिएबल का नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखेंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या, देखिए कंप्यूटर साइंस में आप जब भी किसी भी वर्ड को किसी भी ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, तो आपको उसकी आधी बात ऐसी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो मेरे टीचर थे सर रिजवान, वो भी यही समझाते थे कि बेटा देखो, अगर आपको बात समझनी है कंप्यूटर साइंस में, तो आप किसी भी चीज़ को उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, आपको वो चीज़ें खुद ही समझ में आने लगेंगी। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या, कि वो खुद ही एक्सप्लेन करे मुझे किस लिए यूज़ किया गया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर इनपुट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल को। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, num1, मतलब क्या, पहला नंबर। तो ये क्या है, एक थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे a यूज़ कर लूँ तो ये भी बिल्कुल वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं है। मगर क्या, ये रूल के ख़िलाफ़ है कि अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होगा, जब आप 500 या 1000 लाइन का कोड लिखेंगे तो उस वक्त आप कहाँ ढूंढेंगे कि आपने ए कहाँ यूज़ किया, बी कहाँ यूज़ किया, सी कहाँ यूज़ किया, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी आपको। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आप क्या यूज़ करें, जब भी वेरिएबल का नाम रखें तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ num1। एक दो यहाँ पे इसके रूल्स हो गए, एक अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, दूसरा हो गया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और तीसरा जो हमारा रूल है वो ये है कि किसी भी वेरिएबल के बीच में कहीं पर भी आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। किस तरह से स्पेशल सिंबल्स, क्या, जैसे एट, ये शार्प हैश और ये एस, ये इस तरह के परसेंटेज वगैरह, ये सारे सिंबल्स क्या हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं। तो इनको आप क्या सिवाय ये अंडरस्कोर भी एक स्पेशल सिंबल है, मगर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल को आप यूज़ नहीं करेंगे। एक रूल ये हो गया, 3 रूल हो गए। चौथा रूल क्या है हमारा, कि आप किसी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे NUM के बीच में स्पेस दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये तरीक़ेकार गलत हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर मान लें कि मुझे मुझे यहाँ पे num1 यूज़ करना है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये तरीक़ेकार गलत है। आप क्या करेंगे, इस चीज़ को जोड़ने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आप स्पेस को हटाकर, स्पेशल सिंबल अलाउ है अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। तो आप क्या हुआ, एक तो ये यहाँ पे आपने स्पेस भी यूज़ कर, मतलब एक स्पेस भी आ गया और रूल के ख़िलाफ़ भी नहीं हुआ। तो ये अंडरस्कोर क्यों यूज़ करते हैं, कभी हम वेरिएबल का कोई थोड़ा सा बड़ा नाम लिखते हैं तो उसमें हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं ताकि हम उस वेरिएबल का नाम प्रॉपर पढ़ सकें। तो 4 रूल ये हो गए। 5वां रूल हमारा ये है कि आप क्या करेंगे, कैमल केस यूज़ करेंगे। कैमल केस किस तरह से, मान लें यहाँ पे मैं लिखता हूँ STD, सही है, STD स्टूडेंट, STDU, ये मैं ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, STD स्टूडेंट, एज AGE। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के लिए यूज़ किया STDUD, इसको ये कर लेते हैं, हाँ आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के लिए यूज़ किया STD, और एज का A मैंने बड़ा रखा। एज का A बड़ा रखने की वजह क्या, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप इस चीज़ को, आपके वेरिएबल को नाम पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। तो एक तरीक़ेकार ये भी है कि आप कैमल केस यूज़ करें। कैमल केस इसको क्यों बोलते हैं, अगर आप कैमल को देखें तो उसकी जो पीठ में जो ऐसे उठा हुआ रहता है, कोहान, उसको कोहान कहते हैं। तो वो जो उठा रहता है वो मतलब इस उठा हुआ रहता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो उठा रहता है, इस तरह से। तो वो क्या, उस चीज़ को देखते हुए हमने इसका क्या नाम दिया, कैमल केस नाम दिया।
और ये इस तरह से हम बीच में अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह का ये आपकी चॉइस है। तो मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो अंडरस्कोर ही यूज़ करता हूँ, मगर ये आपके ऊपर है कि आप कैमल केस यूज़ करें या आप इसको अंडरस्कोर यूज़ करें। तो वेरिएबल्स के 5 रूल हो गए। अच्छा, एक वेरिएबल का रूल मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो है कोई भी रिज़र्व वर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अब वो किस तरह के रिज़र्व वर्ड्स हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। रिज़र्व वर्ड ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं कि जो पहली से ही रिज़र्व कर दिए गए हो एज अ साइंटेक्स। अब किस तरह से, जैसे एक वर्ड है, एक साइंटेक्स है हमारे पास प्रिंट एफ का। तो ये प्रिंट एफ जो है एक तरह का फंक्शन है जो कि क्या करता है, क्या काम करता है, प्रिंट कराने का काम करता है। अगर मैं इस प्रिंट एफ को यहाँ पर यूज़ कर लूँ एज अ वेरिएबल नेम, तो ये चीज़ ये क्या करेगा, ये इनवैलिड है। ये यहाँ पर आप किसी भी रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे वहाँ पे मेन है, मेन यहाँ पे मैंने मेन लिख दिया या गेट सी एच लिख दिया, गेट सी एच, ठीक है। तो इस तरह के जो रिज़र्व वर्ड हैं जो कि साइंटेक्स में यूज़ करते हैं हम, तो इस तरह के वर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने वेरिएबल नेम में। तो इन चीज़ों को भी ख्याल रखिएगा कि जब भी आप अपने वेरिएबल नेम को बनाएं तो रिज़र्व वर्ड यूज़ ना करें। आप कोई ऐसी अगर आपको मिसाल के तौर पे प्रिंट करवाना है तो सिर्फ आप PRT1 लिख दें या कुछ भी इस तरह से, कोई भी वर्ड आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो वर्ड को यूज़ कर लें। अब बात आती है डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, देखिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है तो मैं डेटा टाइप को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। अगर कोई एरर वगैरह जनरेट हो रहा हो तो आप हम बिला झिझक आप हमें DM वगैरह कर सकते हैं ताकि मैं आपको उन सवालों का जवाब दे दूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।